अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इरेडा में एंटर करने के लिए राइट टाइम है कि नहीं है, और मेरे पास टाटा स्टील के अभी, क्योंकि मैंने जस्ट लास्ट वीक ही शेयर मार्केट में एंटर किया है, तो टाटा स्टील्स के मैंने 10 ही शेयर खरीदे हैं, तो मुझे अभी उसमें बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए? ठीक है, इरेडा में आप एंट्री करना चाहते हैं और इस पे आप राय चाहते हैं। टाटा स्टील आपने 2 हफ्ते पहले परचेस किया है। लेवल बता पाएंगे टाटा स्टील किस भाव पे आपने लिया? 165 पे खरीदा था मैंने जी। कितना? 165। ठीक है, ठीक है, चलिए आपको राय देते हैं। आप लॉन्ग टर्म का ही नजरिया आपका, क्योंकि आपने जो सवाल भेजा उसमें 12 से 16 महीने का नजरिया आपने रखा है। जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है अंकुर, आपको राय देते हैं। गौरांग सर, जरा बताइए, नए निवेशक हैं, 2 हफ्ते पहले इन्होंने 165-66 के लेवल पे इन्होंने टाटा स्टील खरीदा है। इरेडा में ये जानना चाहते हैं कि क्या निवेश करना सही होगा, क्या इरेडा का स्टॉक इन लेवल्स पे खरीदना सही होगा? बताइए। नए निवेशक हैं तो अगर कोई बेसिक बात भी इनको गांठ बांधनी हो तो उस पर भी अपनी राय दें। ये चलाई है शेयर बाजार सबका अधिकार, उस मुहिम को ध्यान में रखते हुए पहले तो अंकुर जी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये निर्णय लिया कि आके शेयर बाजार में निवेश करें। 2-3-4 पहलू है जहां पर मैं अंकुर जी को थोड़ी बहुत राय देना चाहूंगा। पहले तो शेयर बाजार में जो भी निवेश करता है या करते हैं, उनको एक चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन है, पहली बात। दूसरी बात, शेयर बाजार में अगर आपने सूझबूझ समझ थोड़ा बहुत अभ्यास करके जानकारी लेकर के अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो शेयर बाजार कभी भी आपको निराश नहीं करता है। तीसरी बात, लोगों को की राय सुन करके बिना किसी जानकारी के किसी भी अज्ञात शेयर में निवेश न करें, क्योंकि आपके दोस्त ने, आपके परिवारजन ने या फिर आपके कोई दूसरे लोगों ने ये राय दी है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। एक चीज ध्यान में रखें कि आप कम संख्या में शेयर खरीदें, लेकिन अच्छी कंपनी के खरीदें। बड़ी संख्या में इक्का दुक्का आंकड़ों में कामकाज करने वाली कंपनियों में निवेश न करें। नजरिया हमेशा लंबी अवधि का रखें। जो कंपनी के बारे में आपने राय पूछी है टाटा स्टील पर, तो वहां पर पहले तो बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो गिरावट के बाजार में इसको धीरे धीरे करके आप जोड़ते जाएं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था IREDA पर, बताते हुए कहा था कि वहां पर लंबी अवधि में आप निवेश करना अनिवार्य होगा। यहां पर भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसी IPO नोट को आधार बना करके मैं एक चीज बता सकता हूं कि लंबी अवधि के लिए निवेश करें। उतावलापन कभी भी नहीं करना चाहिए शेयर बाजार में जहां तक निवेश का सवाल है, और जैसे जैसे आपका निवेश बढ़ता जाता है, आपके अनुमान के हिसाब से अगर आपको मुनाफा मिलता है, तो जिस प्रकार से निवेश करना एक कला है, उसी प्रकार से मुनाफा बांधना भी एक कला है।